जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको चैत्र माह के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे परिवार में जब भी कोई विवाह तय होता है तो सबसे पहला निमंत्रण भगवान गणपति को भेजा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है? इसका कारण यह नहीं है कि गणपति प्रथम पूज्य देवता है इसलिए पहला निमंत्रण उन्हें भेजा जाता है कि इसका कारण कुछ और है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अपने विवाह में गणेश जी को नहीं बुलाता है वो पछताता है। जी हाँ, यह सत्य है। ऐसी गलती भगवान विष्णु ने भी की थी तो ऐसे उन्हें भी पछताना पड़ा था। इसका रहस्य एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा में छुपा है। आइए मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण क्या रहा ये किसी को नहीं पता था। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाएगा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि एक परिवार में दो निमंत्रण नहीं जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरे के घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। यह सब हो ही रहा था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। सब ने उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मुश्क सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की गई परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान विष्णु के कहने पर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने के पहले ही श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। देवताओं ने पूछा कि तुमने इतनी जल्दी सब कैसे ठीक कर दिए। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आप सबका काम बन जाएगा और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज,
आपने जैसे विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे हमारे सभी कार्य सिद्ध करें। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।